नमो नमः। सुप्रभातम। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे। आज मैं संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और उसके अंतर्गत आने वाले कक्षा 12 में जो परीक्षापयोगी प्रत्यय हैं उसी में पढ़ाऊँगी। दीपा पांडे नाम का चैनल यूट्यूब में है। जो छात्र या छात्राएं इस लिंक को देखेंगी और इसमें आपको पूर्व में पढ़ाई गई भास्वती भाग 2 के जितने भी पाठ हैं उसी की व्याख्याएं उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय हैं, ये आपके कक्षा 12 के परीक्षा में 8 नंबर का प्रत्यय आता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि मेरा जो दीपा पांडे नाम का चैनल है, इसे देखने वाले सुनने वाले आपको सब्सक्राइब और कोई कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे बता दें। तो इसे सब्सक्राइब करेंगे तो अगली आने वाली वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की परिभाषा पहले पढ़ेंगे हम। प्रत्यय किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जो किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ धन क्त्वा, पठित्वा। तो यहाँ पे पठ धातु है और त्वा प्रत्यय है। ऐसे तरह तरह की प्रत्यय हैं। तो पठ धातु त्वा प्रत्यय में जुड़ करके पठित्वा बनता है। इस शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़ जाने पर इसका अर्थ पढ़कर हो गया है। अर्थात जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? सीधे सीधे अर्थ में आएगा कि जो धातु के बाद जुड़ करके नए अर्थ का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे पठित्वा का अर्थ पढ़कर अर्थ हो गया है। तो इस तरह से प्रत्यय की सरल सी परिभाषा यही हो सकती है कि धातु के बाद जो प्रत्यय, जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उनसे एक अर्थ निकल जाता है। तो ऐसे ही शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के प्रकार कितने हो गए? प्रत्यय के 3 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आइए देखिए प्रत्यय के 3 प्रकार में। सबसे पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद जुड़ करके विशेषण या क्रिया विशेषण बनाते हैं। तो अर्थात वे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे जुड़कर उन्हें संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो याद रखिए बच्चों, जो कृदंत प्रत्यय होता है वो हमेशा धातु के बाद लगाई जाती है। धातु क्या है? जैसे जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना। तो ऐसे ही जो गम धातु है, गम धातु के बाद हमने तव्य प्रत्यय लगा दिया, इसका अर्थ हो गया गंतव्य। ऐसे पठ धातु है, पठ माने पढ़ना। तो अन्य प्रत्यय दूसरे प्रत्यय हैं, इस तरह से पठनीय है ये प्रत्यय बन जाते हैं। तो पढ़ना चाहिए ये अर्थ हो जाते हैं। इस तरह से चाहिए के अर्थ में आते हैं, कहीं कर के अर्थ में आप देखते हैं। तो इस प्रकार कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं जो धातु के बाद लगाए जाते हैं। और ऐसे ही तद्धित प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द के बाद, कोई शब्द है, शब्दों के बाद उन्हें
उनके बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री जाति का बोध, नाम का बोध कराने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, धातु के बाद। पूर्व में उपसर्ग लगते हैं, धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही कृदंत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं जो आपके कोर्स में परीक्षा उपयोगी हैं। तो कृदंत प्रत्यय में आपके 5 भेद हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं कि कौन कौन से भेद हैं वो। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय और शानित प्रत्यय, ये सब प्रत्ययों के नाम हैं जो आपके कोर्स में, आपके पाठों में भी मिलेंगे। ऐसे ही भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और कृतवतु प्रत्यय होते हैं। पूर्वकालिक कृत प्रत्यय होते हैं कुत्वा प्रत्यय और ल्य प्रत्यय। प्रयोजनवाचक प्रत्यय होते हैं तुमुन प्रत्यय। तो इस तरह से कृत्य प्रत्यय, प्रयोजनवाचक प्रत्यय, प्रयोजनवाचक। तो इस तरह से कृत प्रत्यय के भेद हो गए प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं कृदंत प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों में सर्वप्रथम आज हम पढ़ेंगे शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु के या शब्द के बाद जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों आज हम इसके बाद प्रत्यय तो 3 प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम शत्रु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। शत्रु प्रत्यय क्या होता है? शत्रु प्रत्यय का अर्थ रहा, रही, वह पढ़ रही है। जैसे इंग्लिश में ING का प्रयोग होता है, यहाँ पे रहा के अर्थ में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इन शत्रु प्रत्ययों का अर्थ पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। तो शत्रु प्रत्यय सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे। शत्रु प्रत्यय वर्तमान काल में किसी क्रिया को करते हुए के अर्थ को प्रयुक्त होता है। शत्रु प्रत्यय अर्थात वर्तमान काल में जो बोध कराता है, जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, तो वह पढ़ रहा है, रहा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है शत्रु प्रत्यय का। तो शत्रु प्रत्यय में इस प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपद धातुओं के साथ किया जाता है। धातु के साथ जुड़ने पर शत्रु का अर्थ शेष रहता है। 2 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो जो शत्रु प्रत्यय है वह परस्मैपदी धातुओं के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसे ही शत्रु प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप में पठन, ये शब्द आपको जहाँ पे भी मिलेंगे, पठन, लिखन, तो इस तरह से वहाँ पे शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो पुल्लिंग के रूप में पठन, पठन्तौ, पठन्तः। स्त्रीलिंग के रूप में पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। नपुंसकलिंग रूप में पठत, पठति, पठन्ति, ये रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग के रूप में पठन, ऐसे ही लिखन रूप बनेगा। तो बच्चों परीक्षा में आता है कि पठन जो धातु है, पठन जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पठन में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसे ही पठन्ति यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में बनती है, तो इसलिए पठन्ति में भी शत्रु प्रत्यय है। पठत शब्द जहाँ पे आएगा वहाँ पे नपुंसकलिंग रूप बनता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं बच्चों। शत्रु प्रत्यय के उदाहरण हैं। पठन बालकः लिखति, इसका अर्थ ये हो गया कि पढ़ता हुआ बालक लिखता है। लिखन बालकः हसति, लिखता हुआ बालक हंसता है। हुआ के अर्थ में भी आता है और रहा के अर्थ में जो अर्थ सम्यक हो। पठन्ति बालिका लिखति, पढ़ती हुई बालिका लिखती है। हसन बालकः गच्छति, हंसती हुई बालिका जाती है। धावन बालकः हसति, दौड़ता हुआ बालक हंसता है। गच्छन बालकः नमति, दौड़ता हुआ बालक, जाता हुआ बालक नमस्कार करता है। नृत्यन बालकः आभूषणानि धारयति, रूप्यकाणि गणयन् धनिकः प्रसीदति, रुपयों को गिनता हुआ धनिक प्रसन्न होता है। पतत फलम पक्वम अस्ति,
गिरता हुआ। अब यहाँ पे जहाँ पे फलम नपुंसकलिंग में आ गया तो यहाँ पे पठत था, यहाँ पे पतत बन गया। और बालक पुल्लिंग, यहाँ बालक जहाँ पे बालक है शब्द होगा वहाँ पे पुल्लिंग में पठन आ जाएगा। ऐसे ही पठंती स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पे बालिका स्त्रीलिंग है, पठंती बन गया। पठत जहाँ पे है तो वहाँ पे पतत बन गया। तो पतत फलम पक्वम अस्ति, गिरता हुआ फल पका है, गिरा हुआ। तो खादंती बालिका पठती, खाती हुई बालिका पढ़ती है। तो शत्र प्रत्यय में प्रयोग हैं पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। अधिकतर बच्चों पठन, ब्रुवन, हसन, लिखन ये शब्द शत्र प्रत्यय में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी वीडियो में नोट्स बनाए गए हैं तो इस तरह से आप इसमें देख करके अच्छे से सीख सकते हो। तो ऐसे ही धातुएं हैं, ये सभी धातुएं हैं। पठ धातु, चल धातु, पा धातु, नम धातु, दृश्य, क्री धातु, जागरी धातु, गण धातु, लिख धातु, पृच्छ धातु, रच धातु, पूज, स्था धातु, चर धातु, स्था धातु, नी धातु, ये सब धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, इनके बिना कर्ता अधूरा है। तो पठ पढ़ना, चलना, पीना। तो इस तरह से पठ में शत्र प्रत्यय, अब शत्र प्रत्यय का प्रयोग सब में बार बार नहीं लिखा गया है तो शत्र प्रत्यय पठ के साथ शत्र प्रत्यय लगा के पठन हो गया। चल के साथ शत्र प्रत्यय होकर के चलन, पा में शत्र प्रत्यय जोड़ करके पीबन, नम धन शत्र प्रत्यय नमन, दृश्य धन शत्र प्रत्यय पश्यन, दृश्य धातु का पश्यन हो जाता है। क्री धन क्षत्रि कुर्वन, करता हुआ। जागरी जागरण, गणधन क्षत्रि गणयन, लिख धन क्षत्रि लिखन, पृच्छ धन क्षत्रि पृच्छन, रच धन क्षत्रि रचयन, पूज धन क्षत्रि पूजयन, स्था धन क्षत्रि तिष्ठन, चर धन क्षत्रि चरण, स्था धन क्षत्रि तिष्ठन, नी धन क्षत्रि नयन। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, जैसे भी ये शब्द होंगे जहाँ पे पठन, चलन, पीबन, नमन, पश्यन, कुर्वन, जागरण, गणयन, तो इनको आपको याद करने हैं। परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपको शत्र प्रत्यय के बारे में समझ में आ गया है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास किताबें हैं, उसमें देख करके आप उनको भली भांति सीख सकते हैं और तो आप अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज हमने शत्र प्रत्यय के बारे में पढ़ा। इससे अगली जो शानच प्रत्यय है उसके बारे में मैं फिर पुनः वीडियो बनाऊंगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको अपने आप ही उपलब्ध हो जाए। और तो आज के लिए यही कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाती है। नमस्कार।